हेलो फ्रेंड्स, आप देखेंगे 5 ऐसी वेबसाइट्स जो आपको पे करेंगी अगर आप इन पे आर्टिकल लिखेंगे। तो निकाल लीजिए अपना कॉपी और पेन, क्योंकि पहली वेबसाइट का नाम है alistaapart.com। alistaapart.com आपको $200 यानी लगभग 18,000 रुपये पे करेगी एक आर्टिकल का। लेकिन ये वेबसाइट उन लोगों को पे नहीं करती है जो इनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए इनकी गाइडलाइंस पेज पर। ये लोग कहते हैं वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू ऑथर्स। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो भी आप इस वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं, एक अच्छी बात है। अब चलते हैं कि इनकी गाइडलाइंस की पहली शर्त क्या है। इनकी पहली शर्त है फॉर्मेट। ये लोग कहते हैं आर्टिकल शुड हैज़ अ थेसिस, मतलब आर्टिकल का एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, एंड ऑफर्स अ क्लियर आर्गूमेंट, और एक क्लियर आर्गूमेंट होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर इन्होंने लिखा है आर्टिकल शुड हैज़ अ वॉइस, मतलब आपका आर्टिकल अलाइव फील होना चाहिए। एंड बी बोल्ड, टॉपिक कोई भी हो आपको बोल्ड पॉइंट ढूंढने होंगे और फिर आर्टिकल में लिखने होंगे ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे और ऐसा लगे कि ह्यूमन बीइंग अपना स्टैंड ले रहा है। फिर ये लोग कहते हैं आर्टिकल शुड बी सपोर्टेड विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, आपका सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होना चाहिए, और उस आर्गूमेंट को प्रूफ करने के लिए आपको फैक्ट चेक और सोर्सेज के लिंक देने होंगे। मतलब कि जिन वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल्स से आपने आर्गूमेंट उठाए हैं वहाँ के लिंक आपको पेस्ट करने होंगे आर्टिकल में एज अ प्रूफ। फिर इनकी एक स्टाइल गाइड भी है। स्टाइल गाइड का मतलब है आर्टिकल का डिटेल फॉर्मेट। जैसे अगर आप इमेज अटैच करते हैं आर्टिकल में तो उस इमेज का क्या साइज होना चाहिए, क्या पिक्सल होना चाहिए, और आर्टिकल का टाइटल कैसा होना चाहिए, हेडलाइंस कैसी होनी चाहिए, सब हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो अगर मैं पूरा बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका लिंक आगे वीडियो में दूंगा। तो देखते हैं इनकी गाइडलाइंस की दूसरी शर्त क्या है। इनकी दूसरी शर्त है ऑडियंस। आपको डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट या इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट्स जैसे ऑडियंस को माइंड में रख कर आपको आर्टिकल लिखना है। इनकी तीसरी शर्त है वर्ड लिमिट। आपको 600 से लेकर 2500 वर्ड्स के बीच में लिखना है। ऑन एन एवरेज आप 1500 वर्ड लिख सकते हैं इस वेबसाइट के लिए। इनकी फोर्थ शर्त है सबमिशन। आपको गूगल डॉक्यूमेंट में लिख कर इनको इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। लिंक मैं आगे वीडियो में दूंगा। अब देखते हैं कि ये लोग कितना पे करते हैं। तो दूसरे सोर्सेज से पता चला है alistaapart.com $200 यानी लगभग आपको पे करेगी 18,000 रुपये एक आर्टिकल का। तो यहाँ पे जो इतने सारे लिंक हैं मैं इन सभी लिंक को एक ही PDF में डाल दूँगा और उस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सारे लिंक एक ही बार में डाउनलोड कर लीजिएगा। इस बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको 10 सैम्पल टॉपिक दे रहा हूँ। इस तरह के टॉपिक्स पर लिखकर आप इस वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे जिसका नाम है smashingmagazine.com। smashingmagazine.com आपको $200 यानी लगभग 18,000 रुपये पे करती है एक आर्टिकल का। तो चलिए चलते हैं इनकी गाइडलाइंस पेज पर। तो ये लोग लिखते हैं हु कैन सबमिट एन आर्टिकल। तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे एक्सपीरियंस राइटर्स या फिर फर्स्ट टाइमर्स भी लिख सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस वेबसाइट पे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह के आर्टिकल को लिख सकते हैं। आप ट्यूटोरियल्स लिख सकते हैं, ऐसे ट्यूटोरियल्स जो लोगों को नई टेक्नोलॉजी में मदद कर सकें, जैसे कोई AI या ऑटोमेशन, या फिर आप किसी एक प्रोजेक्ट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख सकते हैं। और आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री में कोई नई चीज़ है तो उस पर आप अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उस ओपिनियन के पीछे एक रिसर्च होनी चाहिए जो कि प्रूफ करे कि आपका ओपिनियन सही है। और आप अल्टीमेट गाइड्स भी लिख सकते हैं। आप लंबे आर्टिकल्स लिख सकते हैं जो डेप्थ में सब्जेक्ट को बताते हों, और ऐसा आर्टिकल होना चाहिए कि लोग उस पर बार बार आना पसंद करें। आप केस स्टडीज़ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी या आपने किसी प्रोजेक्ट से कुछ सीखा हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होने चाहिए, सिर्फ एक अच्छी स्टोरी नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ये लोग पब्लिश क्या नहीं करते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल ऑथर हैं तो आपके साथ ये काम करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपने CEO या मैनेजर के कहने पे कोई आर्टिकल लिखा है तो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। इन शॉर्ट, अगर आप एक प्रमोशनल आर्टिकल लिखते हैं तो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरीके की ऑडियंस के लिए लिख सकते हैं।
तो आप प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स या फिर ऐसे लोग जो डेवलपिंग वेबसाइट्स या ऑनलाइन बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को माइंड में रख कर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। और इन्होंने लिखा है कि आपको पूरा आर्टिकल एक बार में नहीं लिखना है, पहले सिर्फ आउटलाइन सबमिट करनी है, फिर उसके बाद ये लोग बताएंगे कि आपको पूरा आर्टिकल लिखना है या नहीं, और फिर लिखने के बाद इस फॉर्म पे सबमिट कर दीजिएगा। मैं लिंक आगे वीडियो में दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरीके के टॉपिक्स पर लिख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर टॉप पर कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी पर भी लिख सकते हैं। तो मैं करियर पर क्लिक कर रहा हूँ देखने के लिए कि किस तरीके के टॉपिक्स पर लिखा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक्स लाइक हाउ टू बिकम अ बेटर स्पीकर एट कॉन्फ्रेंसेस, या फिर थिंग्स आई विश आई वुड नो अर्लियर इन माई करियर। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक इमेज ऐड की है इस आर्टिकल में, और इन्होंने एक पॉइंट और इस तरीके के इन्होंने 8 पॉइंट लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में इन्होंने 8 पॉइंट्स और एक इमेज भी लगाई है। तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ये टॉपिक देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस टिप्स फ्रॉम द कम्युनिटी। इस टॉपिक को देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ट्विटर और फेसबुक से टिप्स उठाए हैं, जैसे कि क्रिस हेलमैन ने क्या टिप दी है इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर डैन क्लाइडन ने क्या टिप दी हुई है। तो इन्होंने ट्विटर और फेसबुक से टिप्स उठाए हैं और उसी का एक आर्टिकल बना दिया है। तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं, और इन्होंने कोई इमेज भी ऐड नहीं की है। तो आप वेबसाइट पर आकर इस तरीके से देख सकते हैं टॉपिक्स को और वैसा ही लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 10 सैम्पल टॉपिक दे रहा हूँ, आप इन टॉपिक्स पर लिखकर इस वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं तीसरी वेबसाइट पे, जिसका नाम है magicpod.com। magicpod.com आपको $200 यानी लगभग 18,000 रुपये पे करती है एक आर्टिकल का। तो चलिए इनकी गाइडलाइंस पेज पर। तो magicpod.com गाइडलाइंस कहती है कि आप इन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, जैसे वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग, थॉट लीडरशिप टॉपिक्स ऑन टेस्टिंग एंड क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। और ये लोग कहते हैं कि अगर आप जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं, बस वो टॉपिक टेस्टिंग से रिलेटेड होना चाहिए। और इनकी गाइडलाइंस कहती है कि आपका आर्टिकल ओरिजिनल होना चाहिए एंड एक्यूरेट होना चाहिए, और आपको अप टू डेट एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देनी होगी, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको टारगेट ऑडियंस को देने होंगे, और आप अपनी ग्रामर और स्पेलिंग सही रखिएगा। और वर्ड लिमिट है 1000 वर्ड, आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हैं। और ऑन एन एवरेज ये वेबसाइट आपको $200 यानी 18,000 रुपये पे करती है एक आर्टिकल का। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे लिंक्डइन पे कर सकते हैं या ट्विटर पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको देता हूँ 10 सैम्पल टॉपिक्स जिन पे लिखकर आप इस वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब 4th वेबसाइट पे, जिसका नाम है SitePoint.com। SitePoint.com आपको $300 यानी लगभग 25 से 30,000 रुपये पे करती है पर आर्टिकल। अगर इस वेबसाइट के लिए लिखना है तो आपको इनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। तो चलिए इनकी गाइडलाइंस पेज पर। तो ये लोग कहते हैं अगर आप एक राइटर नहीं हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर पैशनेट हैं तो भी आप लिख सकते हैं इस वेबसाइट के लिए, ये एक अच्छी बात है। और आप किन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, तो टॉपिक्स की वैरायटी बहुत सारी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, पाइथन, PHP, वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन जैसे टॉपिक्स पर लिख सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक पर लिखना चाहते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी टिप्स फॉर फ्रीलांसर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स लिख सकते हैं। आप वेब होस्टिंग पे लिख सकते हैं। आप द बिजनेस ऑफ वेब डेवलपमेंट पे लिख सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग पे लिख सकते हैं। आप ग्रोथ हैकिंग पे भी लिख सकते हैं। अगर आप नो कोड एंड लो कोड टूल्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप जैसे नोशन, एयरटेबल, जैपियर जैसी टूल्स के बारे में लिख सकते हैं, या फिर ऐप बिल्डर्स के बारे में लिख सकते हैं, या फिर मार्केटिंग ऑटोमेशंस लाइक HubSpot, एक्टिव कैंपेन और कन्वर्टकिट जैसे टूल्स के बारे में ट्यूटोरियल्स लिख सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट टूल्स एंड इन्वायरमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप साइट बिल्डर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, कोड टेस्टिंग या पैकेज मैनेजर टूल्स के बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स टेक्निकल हैं बट काफ़ी इजी भी हैं, मैं आगे बताता हूँ कैसे। आप किस ऑडियंस के लिए लिख सकते हैं, तो आप डेवलपर्स ऑफ ऑल लेवल्स,
और डिज़ाइनर्स को माइंड में रख कर आर्टिकल लिख सकते हैं। और इन्होंने लिखा है कि क्या आप एआई यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ, आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, बट एज ए असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं राइटिंग में और एडिटिंग कंटेंट में। पूरा आर्टिकल एआई का नहीं होना चाहिए, सिर्फ असिस्टेंट के लिए यूज़ करिएगा। और एआई का यूज़ 50% से लेस होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। और आप ट्यूटोरियल्स लिख सकते हैं, ओपिनियंस लिख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिख सकते हैं, केस स्टडीज़ भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं और इस वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। अब चलते हैं कि आप सबमिट कैसे कर सकते हैं। तो आपको इनका फॉर्म फिल करना होगा, पिच का फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, मैं लिंक आगे वीडियो में दूंगा। तो आप इस फॉर्म को फिल करिएगा, 10 दिन के अंदर आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप पूरा आर्टिकल लिखकर इन्हें सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं टॉपिक दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ ब्लॉग पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिस पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योर में जाकर आप बिजनेस पे क्लिक करिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के आर्टिकल आप लिख सकते हैं। लाइक 10 रीजन्स टू लव गूगल डॉक्स, आप इस तरह के टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने कैसे, ये रहा पहला पॉइंट। इसी तरीके से इन्होंने 10 पॉइंट का आर्टिकल लिखा है और फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखे हैं। तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं तो इस वेबसाइट पर लिखकर सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग कितना पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं SitePoint.com आपको $150 आर्टिकल का पे करती है, या फिर $200 ट्यूटोरियल्स का पे करती है, या फिर $300 लंबे आर्टिकल्स के लिए पे करती है। अगर आप पार्ट टाइम सिर्फ 3 आर्टिकल भी एक महीने में लिखते हैं तो आप $600 यानी लगभग 50,000 से 60,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको देता हूँ 10 सैम्पल टॉपिक्स जिन पे आप लिखकर इस वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब 5th वेबसाइट पर, जिसका नाम है internationalliving.com। internationalliving.com आपको $400 यानी लगभग 35 से 40,000 रुपये पर आर्टिकल पे करती है। तो चलिए इनकी गाइडलाइंस पेज पर। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इस वेबसाइट पर आप बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरीके की ऑडियंस के लिए लिख सकते हैं। तो जो लोग बीचेस पसंद करते हैं, माउंटेन्स पसंद करते हैं, या फिर कंट्री साइड पसंद करते हैं, इस तरीके की ऑडियंस के लिए आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो ओवरसीज़ रहना पसंद करते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आप ऐसी ऑडियंस को माइंड में रखकर आर्टिकल लिख सकते हैं। और आप इंस्पायरिंग स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं। स्टोरी या तो आपकी या आपके दोस्त की हो सकती है, या फिर आपने किसी का इंटरव्यू लिया हो। और आप एडवाइजेस भी लिख सकते हैं रिटायरिंग ओवरसीज़ से रिलेटेड टॉपिक पर। और आप ऐसे ऑडियंस को माइंड में रखकर लिख सकते हैं जो हेल्थ केयर पसंद करती है, हेल्थ केयर इन अब्रॉड। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं कि जब कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया में आएगा उसे क्या हेल्थ केयर मिल सकती है। और इनकी ऑडियंस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पसंद करती है। तो इस तरीके के टॉपिक्स पर आप लिख सकते हैं। और इन्होंने एग्जांपल भी दिया है सॉल्यूशन स्टोरीज़ का। और आप सबमिट कैसे कर सकते हैं, तो आपको इस ईमेल एड्रेस पर अपना आर्टिकल सेंड करना होगा। मैं आगे वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो मैं लिंक आगे। तो अपने आइडियाज़ को और आर्टिकल्स को आप इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग कितना पे करते हैं। आप देख सकते हैं internationalliving.com आपको $75 डेली पोस्ट कार्ड का $75 डेली पोस्ट कार्ड्स का पे करती है, और $250 800 वर्ड्स आर्टिकल के लिए पे करती है, और $400 यानी 35,000 से 40,000 रुपये आपको 1400 वर्ड्स का पे करती है, और $50 फोटोग्राफ्स के लिए भी पे करती है। तो ये एक अच्छी बात है। तो मैं आपको दे रहा हूँ 10 सैम्पल टॉपिक्स जिन पे लिखकर आप इस वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। और अभी तक मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बताई और उनके जितने भी लिंक थे, मैं सभी लिंक को एक ही PDF में डाल रहा हूँ, और उस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप सारे लिंक एक ही बार में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।